राजकीय महाविद्यालय झाड़ोल के प्रथम वर्ष में नव प्रवेशित विद्यार्थी जिन्होंने भूगोल विषय चुना है उनका इस YouTube चैनल पर स्वागत है। आज हम हमारे प्रथम प्रश्न पत्र के प्रथम इकाई के हमारे चैप्टर पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। पृथ्वी के ऊपर तो हम पर्वत, पठार, मैदान आदि संरचनाएं देख लेते हैं, लेकिन पृथ्वी के भूगर्भ में किस प्रकार की संरचना है ये हम खुली आंखों से नहीं देख पाते हैं। इसके लिए हमें कुछ अन्य साक्ष्य, कुछ अन्य बातों से जानकारी जुटानी पड़ती है। ठीक उसी प्रकार जैसे हमारे शरीर के बाहर हमारे हाथ, पैर, आँख, नाक, कान तो हम देख लेते हैं, लेकिन हमारे शरीर के भीतर फेफड़े हैं, आमाशय है, हृदय है, ये सब देखने के लिए हमको एक्सरे मशीन या सोनोग्राफी मशीन इन सब का सहारा लेना पड़ता है। ठीक इसी तरह से पृथ्वी के भीतर की संरचना कैसी है ये जानने के लिए हमें कुछ अन्य बातों से साक्ष्य लेने पड़ते हैं। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण जो साक्ष्य आए हैं वो भूकंप विज्ञान से आए हैं, और भूकंप विज्ञान से पहले दबाव और ज्वालामुखी क्रिया ऐसी थी जिसने हमें पृथ्वी के अंतरतम या पृथ्वी के भीतर की संरचना कैसी है उसके बारे में हमें जानकारी दी थी। यदि हम पृथ्वी के भीतर की संरचना का अनुमान लगाएं तो जैसा कि आपको चित्र में दिख रहा है, इसमें 3 परतें मिलती हैं। सबसे बाहर वाली परत का नाम है क्रस्ट, बीच वाली का मैंटल और बिल्कुल अंतरतम में जो है वो है कोर। इसी को स्वेस महोदय ने सियाल, सीमा और निफे के नाम से पुकारा था। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि दबाव से कैसे हमें पृथ्वी के भीतर की जानकारी मिलती है। यदि हम पृथ्वी के घनत्व के बारे में पता लगाएं तो हमें यह पता चलता है कि क्रस्ट का घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, जबकि पूरी पृथ्वी का 5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। और इसका जो अंतरतम है, कोर है, केंद्र का भाग है, उसका जो घनत्व है वो 11 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। अब कोर या अंतरतम का इतना अधिक दबाव क्यों है? क्योंकि हम सतह से जैसे जैसे अंदर की तरफ जाते हैं वैसे वैसे पृथ्वी पर दबाव बढ़ता जाता है। ये दबाव कहाँ से आता है? ये चट्टानों के भार से आता है। जितनी अधिक चट्टानें हैं उसी अनुपात में नीचे की तरफ दबाव बढ़ता चला जाता है, और जैसे जैसे दबाव बढ़ता है वैसे वैसे घनत्व भी बढ़ता चला जाता है। इस बारे में एक तथ्य और सामने आया कि कोर का इतना अधिक घनत्व जो है वो कोर जिस वस्तु से बना हुआ है उससे भी आता है। कोर की जो संरचना है, कोर का जो निर्माण है वो निकेल और फेरस जैसे भारी धातुओं से हुआ है, जिसके चलते इसका घनत्व इतना अधिक हो गया है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना से संबंधित जो दूसरा साक्ष्य है वो ज्वालामुखी क्रिया से आता है। जैसा कि हम सभी जानते हैं, जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो पृथ्वी के भीतर से एक गर्म तरल पदार्थ निकलता है जिसे हम मैग्मा या लावा कहते हैं। मैग्मा तो जब अंदर होता है तब वो मैग्मा कहलाता है, जब वो पृथ्वी से बाहर आ जाता है और बहने लगता है तब हम उसे लावा कहते हैं। जब ज्वालामुखी की प्रक्रिया में ये धरती फटती है और अंदर से लावा निकलता है तो ये जो लावा होता है ये तरल अवस्था में होता है। तो इसके आधार पर यह माना गया कि पृथ्वी के अंदर कोई ना कोई ऐसी परत जरूर है जो कि तरल अवस्था में है। परंतु समस्या यूँ है कि पृथ्वी के नीचे की ओर जाने पर इतना अधिक दबाव बढ़ता जाता है कि दबाव पृथ्वी के भीतर किसी भी परत को तरल अवस्था में नहीं रहने देगा। अतः यह मान्यता आधारहीन हो गई कि पृथ्वी के भीतर कोई ऐसी परत है जो तरल अवस्था में है। परंतु लावा ये जरूर कहता है कि पृथ्वी के भीतर कुछ न कुछ तरल अवस्था में अवश्य है। अब है भूकंप विज्ञान। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था कि सबसे प्रखर और सबसे अच्छे जो साक्ष्य हैं वो हमें भूकंप विज्ञान से प्राप्त हुए हैं। भूकंप के दौरान पृथ्वी पर 3 प्रकार की तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं: प्राथमिक तरंगे, द्वितीयक तरंगे और धरातली तरंगे। प्राथमिक तरंगों को हम पी तरंगे भी कहते हैं, द्वितीयक तरंगों को हम एस तरंगे कहते हैं और धरातली तरंगों को हम एल तरंगे कहते हैं। पी तरंगे जो होती हैं ये ठोस और तरल दोनों चट्टानों में चल सकती हैं, उसमें से निकल सकती हैं। परंतु जो एस या द्वितीयक तरंगे होती हैं ये केवल ठोस भागों में ही चल सकती है, तरल भागों से ये नहीं निकल पाती हैं।
और जबकि एल तरंगे जो होती हैं वो लॉन्ग वेव्स, लंबी होती हैं और ये पृथ्वी की सतह के ऊपर ही पाई जाती है, पृथ्वी के भीतर ये प्रवेश नहीं कर पाती हैं। ये आप अच्छे से समझ लें। भूकंप के दौरान क्या होता है, 3 प्रकार की तरंगे उत्पन्न होती है। सबसे पहले पी तरंगे जो ठोस और तरल दोनों में से पास हो सकती हैं। फिर उसके बाद आती है एस तरंगे, ये केवल ठोस में से आ सकती है, तरल में से ये नहीं गुजर पाती है। और एल तरंगे जो है वो पृथ्वी की ऊपरी सतह पर चलती है, पृथ्वी के भीतर ये नहीं उत्पन्न होती है, ये ऊपर उत्पन्न होती हैं। ठीक है, ये जो चित्र है ये पृथ्वी के अंतर्तन में इन दोनों तरंगों की स्थिति बता रहा है। पी तरंगे जैसा कि मैंने अभी कहा था कि ठोस और तरल दोनों अवस्था में संचरण कर सकती हैं। 30 किलोमीटर की गहराई के बाद भी ये प्रवेश करती है और जब ये 30 किलोमीटर की गहराई में प्रवेश करती है तो इसके बाद इसमें विचलन आ जाता है, मतलब ये जिस मार्ग से जा रही है वहाँ से थोड़ा सा मुड़ जाती है। ये आपको दिखाई दे रहा है, जो क्रोड लिखा हुआ है वहाँ पे ये जो पी तरंगे हैं ये हल्का सा मुड़ गई है, यानी कि इस तरंगों की जो गति है उसमें विचलन आना ये बताता है कि पृथ्वी के भीतर का घनत्व एक सा नहीं है, वहाँ पे कुछ चीज़ अलग अवस्था में आपको मिल रही है। और फिर जब ये क्रोड वाले भाग से बाहर निकलती है तो अपनी पुरानी जो पहले जो स्टार्टिंग की लाइन है उसी की सीध में आ जाती है। इसका मतलब पृथ्वी के भीतरी भाग की संरचना थोड़ी अलग है, ये हमको बता रही है। इसके बाद आती है हमारी एस तरंगे। आप देखिए इस चित्र में जो मैंने लाल लाल निशान लगा रखा है यहाँ पे, ये एस तरंगे हैं। ये सिर्फ पृथ्वी के 30 किलोमीटर की गहराई तक ही प्रवेश कर रही है। जो केंद्र का भाग है, सेंटर का भाग, उसमें ये प्रवेश ही नहीं कर पा रही है। तो इस तरह से हम देखते हैं, हमको ये आइडिया हो जाता है कि ज़रूर पृथ्वी के भीतर कोई ना कोई भाग जो है वो तरल अवस्था में है, जिसके कारण एस तरंगे 30 किलोमीटर की गहराई के बाद इसमें प्रवेश नहीं कर पा रही है। एस तरंगे और पी तरंगों के बीच में ये जो काला काला जो क्षेत्र बना हुआ है इसे हम छाया प्रदेश कहते हैं। ये वो भाग है जहाँ पे हमें कोई भी तरंगे रिकॉर्ड नहीं हो पाती हैं। इन भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर 3 वर्गों में इनको रखा जाता है। पी और एस तरंगे, पी स्टार एस स्टार तरंगे, पी जी और एस जी तरंगे, ये युग्म हैं। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि पृथ्वी के भीतर इन तरंगों की गति में 3 जगहों पर अंतर आता है। इससे हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पृथ्वी के भीतर 3 अलग अलग घनत्व वाली परतें पाई जाती हैं। ये देखिए यहाँ पे और क्लियर दिखा रहा है कि एस जो तरंगे हैं वो पृथ्वी के भीतर सिर्फ 30 किलोमीटर की गहराई तक प्रवेश कर रही हैं, इसके नीचे ये नहीं जा पाती हैं। और एस तरंगे नीचे नहीं जा पाती हैं 30 किलोमीटर के, तो इससे ये पता चलता है कि 30 किलोमीटर के बाद पृथ्वी का कोई भाग ऐसा है जो ठोस अवस्था में नहीं है। अतः भूकंप विज्ञान के साक्ष्य के अनुसार पृथ्वी की आंतरिक संरचना में 3 मंडल हैं, जो कि इसमें भूकंपीय तरंगों की गति के आधार पर बने हुए हैं। इसमें जो सबसे पहला है वो 0 से 30 किलोमीटर की गहराई तक का है, इसे हम क्रस्ट कहते हैं। 30 से 2900 किलोमीटर की गहराई तक का जो भाग है हम उसे मेंटल कहते हैं, और जो 2900 से 6371 किलोमीटर तक का भाग है हम उसे कोर के नाम से जानते हैं। आइए अब बारी बारी से इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो पृथ्वी का जो सबसे बाहरी परत है हम उसे कहते हैं क्रस्ट। क्रस्ट जो है वो 0 से 30 किलोमीटर की गहराई तक का भाग है। हमारा पूरा महाद्वीप और महासागर का जो भाग है ये क्रस्ट पर ही स्थित है। आप इस चीज़ को नहीं भूलेंगे कि महाद्वीप और महासागर दोनों ही क्रस्ट हैं। दुनिया का जो सबसे गहरा गर्त है, खड्डा मेरियाना, उसकी जो गहराई है वो सिर्फ 11 किलोमीटर है, जबकि हमारा जो क्रस्ट है वो 30 किलोमीटर का है। और ये जो मेरियाना गर्त है ये हमारा क्रस्ट में बना हुआ है। क्रस्ट भी 2 प्रकार का है, महाद्वीपीय क्रस्ट और महासागरीय क्रस्ट। ये आपको चित्र में दिखा रहे हैं ना, एक महाद्वीपीय क्रस्ट है और दूसरा हमारा महासागरीय क्रस्ट है। महाद्वीपीय क्रस्ट की मोटाई अधिक है, जबकि महासागरीय क्रस्ट पतला होता है। ऊपरी क्रस्ट का घनत्व कम है और निचले क्रस्ट का घनत्व अधिक है, और इन दोनों क्रस्ट के मध्य यानी कि ऊपरी क्रस्ट और निचले क्रस्ट के बीच में असंततता मिलती है, मतलब कि यहाँ पर घनत्व में अंतर होता है।
जहाँ से घनत्व की अंतर शुरू हो जाता है, हम उसे असंततता कहते हैं। और इस असंततता को कोनाराड असंततता के नाम से जाना जाता है। क्रस्ट के निर्माण में ऑक्सीजन, सिलिका, एल्यूमिनियम, फेरस जैसे पदार्थ अधिक होते हैं। इसीलिए क्योंकि इसमें सिलिका और एल्यूमिनियम होता है, इसीलिए स्वेस महोदय ने क्रस्ट को सियाल के नाम से पुकारा है। इसका घनत्व 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर होता है। पृथ्वी के अंदर जो मध्य वाली परत है, हम उसे मेंटल के नाम से जानते हैं। मेंटल क्रस्ट के निचले आधार पर क्या होता है कि भूकंपी तरंगों की गति में अचानक से अंतर आ जाता है। इससे हमें को ये पता चल रहा है कि 30 किलोमीटर की गहराई के बाद पृथ्वी में एक ऐसा क्षेत्र आता है जिसका घनत्व क्रस्ट से अधिक है, यानी कि क्रस्ट के नीचे एक अपेक्षाकृत अधिक घनत्व की परत है और इसी परत को हम मेंटल कहते हैं। ये जो मेंटल है, इसका जो विस्तार है ये 30 किलोमीटर से लेकर 2900 किलोमीटर, यानी कि 3000 किलोमीटर में 100 किलोमीटर कम, इतनी बड़ी ये परत है। क्रस्ट और मेंटल के बीच में जहाँ पर घनत्व में अंतर आता है, यानी कि असातत्य आता है, इसे हम मोहो असातत्य कहते हैं। ठीक है, मोहो असातत्य कहते हैं। अब इस घनत्व में अंतर के आधार पर भी मेंटल के दो भाग हैं। ऊपरी मेंटल जो है वो 30 से 700 किलोमीटर तक का क्षेत्र है और जो निचला मेंटल है वो 700 से 2900 किलोमीटर तक का क्षेत्र है। इस मेंटल का जो निर्माण है वो सिलिका और मैग्नीशियम, इन दो खनिजों से ज़्यादा हुआ है। मतलब मेंटल के निर्माण में सिलिका के साथ साथ मैग्नीशियम अधिक है। इसी कारण से स्वेस महोदय ने मेंटल को सीमा नाम दिया था। सिलिका का SI और मैग्नीशियम का Ma, ये दोनों मिलकर सीमा, तो मेंटल को ही सीमा के नाम से भी जानते हैं। मेंटल में पृथ्वी का सर्वाधिक द्रव्यमान और सर्वाधिक भार पाया जाता है, ये आप ध्यान रखिएगा। मेंटल वह परत है जहाँ पृथ्वी का सर्वाधिक। और अब हम आते हैं पृथ्वी के बिल्कुल अंतर्दम भाग में, जिसे हम कोर के नाम से जानते हैं। ये भाग 2900 किलोमीटर की गहराई से शुरू होता है और 6371 किलोमीटर यानी कि पृथ्वी के केंद्र तक इसका विस्तार है। अब मेंटल और कोर के बीच में भी घनत्व का अंतर होता है और जहाँ से ये अंतर शुरू होता है, यानी कि जो असातत्य है, उसे हम गुटेनबर्ग असंबद्धता या असातत्य के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इसकी ऊपरी सीमा जो मेंटल है, वहाँ घनत्व 5.6 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है और नीचे इसका घनत्व जो है वो 11 ग्राम पर सेंटीमीटर हो जाता है। अब कोर के अंदर भी घनत्व के अंतर मिलते हैं, जिसके आधार पर इसके दो भाग कर दिए गए हैं, बाह्य कोर और आंतरिक कोर। बाह्य कोर जो है वो 2900 से 5100 किलोमीटर तक है और आंतरिक कोर 5100 किलोमीटर से पृथ्वी के केंद्र यानी 6371 किलोमीटर के बीच पाया जाता है। अब इन दो कोर के बीच में जो असातत्य है उसे हम लहमान असातत्यता के नाम से जानते हैं। कोर का जो निर्माण है वो बहुत अधिक भारी पदार्थों से हुआ है, जिसमें निकल और लोहा प्रमुख है। निकल का Na और लोहा यानी लोहे को हम केमिकल लैंग्वेज में कहते हैं फेरस, तो फेरस का Fe, ये दोनों मिलकर हम स्वेस महोदय जो थे इन्होंने इसे निफे के नाम से बुलाया था। तो कोर जो है इसे निफे भी कहा जाता है। इन दोनों खनिजों का घनत्व और भार जो है वो बहुत अधिक होता है और इसी के कारण कोर का घनत्व 11 तक पहुंच जाता है। अब पृथ्वी के केंद्र की तरफ जाने पर घनत्व, दबाव और तापमान तीनों ही बढ़ते जाते हैं और धीरे धीरे जो पृथ्वी का तापमान है वो यहाँ आते आते 5500 किलोमीटर तक हो जाता है। ये एक बार आप पुनः देख लीजिए। ये